हेलो। वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम बताएंगे कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और हमें कोई बीमारी भी ना हो। स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन की बहुत आवश्यकता होती है और भोजन से ही हम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भोजन में घी, तेल उचित मात्रा में होना चाहिए। भोजन को हमें मन से बनाना चाहिए, जैसे कि हम प्रसाद बनाते हैं ना, भगवान का स्मरण करते हुए, ऐसे ही हमें अपना भोजन तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से तैयार किया गया भोजन अधिक पौष्टिक और हमारे शरीर को हील करने वाला होता है। यह हमारे शरीर के लिए एक औषधि का काम भी करता है। आजकल हार्ट, बीपी और मोटापे के डर से लोग रूखा भोजन करते हैं। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि घी और तेल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं और उससे स्वाद उत्पन्न होता है। और जब स्वाद अच्छा होगा तो खाने की इच्छा भी उतनी ही तीव्र होगी। दूसरी बात यह है कि घी और तेल भोजन को सॉफ्ट बनाता है। इससे पाचन अग्नि बढ़ती है और खाना जल्दी पच जाता है। घी और तेल खाने से वात तो कम होता ही है, साथ ही हमें मल के विसर्जन में भी सुविधा होती है। अब बात आती है कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो भोजन हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। ताजा और गर्म भोजन ही अधिक पौष्टिक होता है। और आयुर्वेद के अनुसार आहार को यदि हम फ्रिज में रखकर थोड़ी देर बाद में गर्म करके खाएंगे तो भोजन की पौष्टिकता कम होती है और वह भारी भी रहता है और तामसिक भी हो जाता है। तो जितना हो सके भोजन ताजा और गर्म खाएं। अब सुबह का नाश्ता कब करें? सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे तक कर लेना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि नाश्ते में क्या करें? तो नाश्ते में जो आपकी इच्छा हो वह खा लें, लेकिन नाश्ते से पहले आंवला एलोवेरा का जूस अवश्य पिएं। और अगर आपको वेट कम करना है और बीपी भी हाई रहता है तो आपको लौकी का जूस जरूर पीना चाहिए। जूस पीने के लगभग आधा घंटे के बाद ही आपको नाश्ता करना चाहिए, लेकिन ध्यान यह रखना है कि डेली एक जैसा नाश्ता नहीं होना चाहिए। आप इसमें ले सकते हैं जैसे कि जौ का दलिया, ओट्स, रोटी और बटर ले लें, पोहा या उपमा ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि पराठे के लिए तो हमने बोला ही नहीं। तो आप पराठा भी ले सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप वीक में 1 या 2 बार पराठा खा सकते हैं, लेकिन वह भी लिमिटेड क्वांटिटी तक। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि आज तो पराठों की बारी है, जितना खाया जा सकता है खा लो। कहने का मतलब यह है कि आप पराठे उतने खाएं जितनी भूख है। स्वाद स्वाद में ज्यादा मत खा जाना। अब आता है लंच टाइम। अब लंच टाइम क्या होना चाहिए? लंच टाइम हमारा 12 से 1 के बीच होना चाहिए और लंच की शुरुआत करेंगे हम सैलेड से। तो सबसे पहले हमें एक प्लेट भर के स्वादिष्ट सी सलाद खानी चाहिए। उसमें मूली, चकुंदर, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज जो भी आप खा सकते हैं। अपनी सैलेड में 1 स्पून विनेगर की डालिए। विनेगर चाहे एप्पल का हो या फिर जामुन का। यह विनेगर हमारी सेहत के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जामुन का सिरका खाना चाहिए। एक प्लेट सलाद खाने के बाद आप खाने में कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी, यानी कि आप पिज्जा, बर्गर, जो इच्छा करे वह खा सकते हैं। खाने में आप दाल सब्जी ज्यादा खाएं और रोटी कम खाएं। खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेट पूरा ऊपर तक भर ले। खाना खाने के बाद पेट का 1/3 भाग खाली रहना चाहिए, जिससे पाचक रस और खाना एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब तीसरे पहर का टाइम है 3 से 4 बजे के बीच का।
उसमें आप हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट हो, मूंगफली हो, भुने चने हो, ग्रीन टी हो या दूध। आप यह सब अपनी इच्छा और प्रकृति के अनुसार ले सकते हैं। अब आती है शाम के खाने की बारी। शाम के खाने का टाइम होना चाहिए 6 से 7 बजे के बीच। ध्यान रखना चाहिए कि शाम का खाना हल्का और सुपाच्य हो। शाम को या तो खिचड़ी, मूंग की दाल रोटी या फिर दलिए की खिचड़ी ले लेनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन शाम को खिचड़ी अवश्य खा लेनी चाहिए। खाना खाते समय यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि खाना खाने के बाद पेट का 1/3 भाग खाली रहे। इसका मतलब यह है कि भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए और भोजन को इतना चबाओ कि वह लिक्विड बन जाए। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि खाने को तब तक चबाओ जब तक कि वह पानी जैसा न बन जाए, और पानी को इतना धीरे धीरे पियो कि लगे कि हम चबा चबा कर खा रहे हैं। ऐसा करने से पाचन सरलता से हो जाता है और अजीर्ण, कब्ज और गैस जैसे कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमें भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए, मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए, पलोथी लगाकर भोजन करना चाहिए, रात में भोजन सोने से 2 से 3 घंटा पहले कर लेना चाहिए। नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में और दोपहर के और रात्रि के खाने के बीच में हमें पानी पीते रहना चाहिए। पूरे दिन में हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए, और वह भी धीरे धीरे पीना चाहिए, घूट घूट करके। रात्रि में हमें 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तीनों टाइम के खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए, और पौष्टिक आहार के साथ साथ आपको जमकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी 1 घंटे की। अगर आप मोटे हैं तो 100% आप पतले हो जाएंगे। तो इस प्रकार वेट लॉस होगा तो बिना डाइटिंग के, और आपको किसी प्रकार की डाइटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से अपना खाना खाएंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते। तो आप पौष्टिक भोजन करें, जमकर एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। इस तरह का डाइट प्लान आपके वेट को लूज कर देगा।